हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 38 के बारे में। तो ये है 38th लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे। अभी तक हम पिछले 3-4 लेक्चर से क्या डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी हम चार्ज लेते थे और उसे मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते थे। यही करते थे अभी तक हम कि भाई हम कोई करंट कैरिंग वायर लेते थे, ठीक है। हम क्या करते थे, हम कोई एक करंट कैरिंग वायर लेते थे, ऐसे करंट कैरिंग वायर लेते थे और उसमें जो है आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराते थे, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, आई अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराते थे और उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम मान लेते थे कि उस करंट कैरिंग वायर की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है दोनों तरफ, ठीक है। यही हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एक चार्ज को रखते हैं तो भैया चार्ज डिफ्लेक्ट होगा वायर की तरफ और चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू वी क्रॉस बी प्लस ही होगी, ठीक है। ऐसे उसकी वैल्यू क्या होगी, Q इंटू वी क्रॉस बी प्लस ई। ये हमने सॉरी प्लस ई कहा है, तो खाली Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो भाई अब आज हम क्या देखेंगे, आज हम इसी कॉन्सेप्ट, जो हमारे कॉन्सेप्ट पढ़े अभी तक हमने, फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आज उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन सीरीज होगी। इसके बाद एक एडवांस क्वेश्चन सीरीज आएगा और फिर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा। तो 3 लेक्चर और बचे हैं जहां पर आज एक होने जा रहा, तो देख लियो। तो इसको हटाएं, आज हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, ठीक है। हो गया, छापे तो हो गए पहले से, क्वेश्चन लगाए अब। चलो भाई, चलो भाई, आज सवाल की बारी है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3। चलो भाई, श्री श्री 1008 शुरू करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा पहला सवाल आ गया बोर्ड पे। मान लेते हैं हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारी जो मान लेते हैं भैया वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है उसका कुछ वैल्यू रख लेते हैं और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसको भी हम कुछ रख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसको हम मान लेते हैं भैया, उसकी वैल्यू दी गई है 2 आई कैब, ठीक है, प्लस 3 जे कैब प्लस के कैप। ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और हमें वेलोसिटी वेक्टर का भी कुछ वैल्यू दिया है। मान लेते हैं भैया वेलोसिटी वेक्टर का वैल्यू 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप दिया गया है, ठीक है। तो भैया वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू हमें क्या मिली है, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। ये भैया हो गई हमारी वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू। हमसे कहा भाई बताओ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। कहने का मतलब इसका समझ रहे हो, कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब है, मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसे भी जो है करंट कैरिंग वायर रहा होगा, उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी जिसकी वैल्यू ये होगी, और एक चार्ज होगा उसको हमने v वेलोसिटी से दौड़ाया होगा, वेलोसिटी वेक्टर डिफ्लेक्ट हुआ होगा ऐसे, फिर मोशन में आ गया होगा, ठीक। तो भाई ये चार्ज की वेलोसिटी दी गई है और चार्ज जिस मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा वो मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। तो भैया बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी। तो अभी हमने देखा कि मेरे भाई मैग्नेटिक फोर्स की क्या वैल्यू होती है, Q इंटू वी क्रॉस बी, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी। अब भाई कार्टेशियन फॉर्म में, भाई कार्टेशियन फॉर्म में हर चीजें दी गई हैं, तो यहां पर फोर्स हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ चार्ज की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म से ही निकाल सकते हैं चीजों को। सॉरी, कार्टेशियन फॉर्म दिया गया है तो डायरेक्ट v क्रॉस b अगर हम कर दें तो हमारा जो है वैल्यू निकल जाएगा। वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b अगर हम कर दें तो भाई मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकल आएगी यहां से, ठीक है। तो भाई कैसे निकालते थे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो v और v क्रॉस b करना, बी क्रॉस बी मत कर देना भाई, नहीं आंसर उल्टा आ जाएगा। तो ऊपर सबसे पहले हम क्या लिखते थे, आई कैप सीख लो, फिर यहां हम लिखते थे जे कैप और फिर हम यहां लिखते थे के कैप, ठीक है। तो हम जो है 3-3 रख लेते थे, आई कैप जे कैप के कैप,
ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, हम सबसे पहले वेलोसिटीज की वैल्यू, वेलोसिटी वाला पूरा पुट करेंगे। तो आई कैप के साथ जो जुड़ा है उसे आई के नीचे रखो। आई कैप के साथ कौन जुड़ा है, 3। तो वेलोसिटी का शुरुआत वेलोसिटी से शुरू करें। अब उसमें भी आई कैप के साथ 3 जुड़ा है, तो यहां पर हम रखेंगे 3। और वेलोसिटी वेक्टर में जे कैप के साथ कौन जुड़ा है, -4। तो यहां क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर के लिए हो जाएगा -4। और के कैप में यहां अपने से भी ले सकते हो भाई, 0 के क्या है, कुछ है ही नहीं, तो 0 मान लेते हैं। ठीक है, यहां हम क्या मान लेंगे, यहां मान लेंगे 0 इसकी जगह पर। ठीक, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब बात है हमारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की। यहां पर आई कैप के साथ कौन जुड़ा है, यहां पर आई कैप के साथ हमारा 2 जुड़ा हुआ है, तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, यहां पर हम 2 ले लेंगे। और यहां पर आई कैप के साथ 2 जुड़ा था, और जे कैप के साथ क्या जुड़ा है, जे कैप के साथ हमारा 3 जुड़ा है। और के कैप के साथ हमारा कौन सा जुड़ा है, के कैप के साथ यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 मान सकते हैं, ऐसा ही होता है। तो ठीक है, तो ये हो गया 1। ठीक है, 1 हो गया। अब इसके दोनों तरफ मॉडल, ये क्या है, ये हमारा है वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। ये हो गया भाई, हो गया हमारा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। अब इसको हम सॉल्व कर, इसको कैसे सॉल्व करते थे, और भाई देख ले, इसको इरेज कर दे, क्या समझ तो गए होगे, ये समझाने के लिए बताया था हम लोगों ने। खैर इरेज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो सकता है काम। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई कैप को लिखते हैं। ठीक है, यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे आई कैप को। ठीक है, और यहां एक ऐसे ब्रैकेट, अब यहां अंदर लाओ ऐसे। हाँ, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आई कैप है उसको छुपा लो, इससे छुपा लेंगे। ठीक है, इसको छुपा लो, ऐसे हटा लो इसको पूरा, आई कैप। ठीक, इसको ऐसे हटा लो। अब क्या करोगे, हम क्या करेंगे, -4 × 1। ठीक है, आई कैप को छुपा लो, फिर जे कैप के नीचे ये, तो -4 × 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो -4 × 1। तो यहां क्या लिखोगे भैया, यहां लिखोगे -4, -4। यहां क्या लिखेंगे, -4 × 1, तो ये हो गया -4 × 1। अब इसमें से माइनस करेंगे हम, क्या माइनस करेंगे, माइनस, इसको छुपाया, -4 × 1 माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, 0 × 3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर उसके बाद माइनस कर दिया, माइनस का साइन लगाने के बाद फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर दिया, तो यहां क्या होगा, 0 × 3। ठीक है, यहां क्या हो गया, 0 × 3 हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे यहां पर अपना, बोल सकते हो प्लस जे कैप का कहानी लेंगे, यहां पर प्लस जे कैप। ठीक, अब क्या करेंगे, अब भाई क्या करेंगे, जे कैप को हमने छुपा लिया भैया, चलो जे कैप को हम छुपा लेते हैं, ये हमारा जे कैप छुप गया। अब क्या करेंगे, 0 × 2, ये वाला, ये छुपा लो, तो मान लो कुछ नहीं, ठीक, इसको हटा लो। अब देखो, इसको हटा दिए, ये काट लो। अब 0 × 2 -3 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 × 2 -3 × 1, इसको छुपा के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो यहां हम क्या कर लेंगे, यहां हम लिख लेंगे भैया 0 × 2। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, 0 × 2 माइनस, 0 × 2, उसके बाद हम लिखेंगे -3 × 1। ठीक है, 3 × 1, इसको अलग से एक ब्रैकेट में रखते हैं ना भाई, ऐसे करो, ऐसे, फिर ये माइनस साइन लगा मेरे भाई। हाँ, ये हो गया माइनस साइन। अब साथी रे, रुको भाई, 0, ये ब्रैकेट लगाओ यहां पर अलग से। हाँ, 0 × 2 को माइनस। ठीक, समझ रहे हो, तो ये हमारा जो है कहानी बनता हुआ ऐसे। ठीक है, इसको हटा लो। ठीक, 0 × 2 -3 × 1। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पर चीजों को देख सकते हैं। ऐसे ही यहां पर एक ब्रैकेट लगा लो, ऐसे। ठीक है, यहां पर भी ऐसे लगा लो भाई। ठीक, -4 ब्रैकेट में, फिर ये ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो हम चीजों को ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो भैया, ये तो ओवरऑल है ना भाई, इसको ओवरऑल में मान लेते हैं ऐसे। ठीक, समझ गए, चलो, दिख रहा है सब पक्का। चलो,
आगे देखते हैं कहानी को। इतना हो गया, ये जे कैप के लिए हो गया, सबको ब्रैकेट में रखेंगे ना, ब्रैकेट में, ठीक है। चलो अब आगे फिर हम क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे प्लस के कैप, फिर यहां पर ऐसे ब्रैकेट, अब के को छुपा लो ऐसे, ठीक, के को छुपा लो, अब ये हटा लो पूरा। अब यहाँ 3 इंटू 3 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, उसे माइनस कर दो, पहले लिख लो यहाँ के कैप, उसके बाद यहाँ लिखो 3 इंटू 3, क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, के कैप को छुपा लिया, अब 3 इंटू 3, अब उसमें से माइनस करेंगे किसको, -4 इंटू 2 को, -4 इंटू 2, यहाँ क्या लिखेंगे -4 इंटू 2, ठीक, और ओवरऑल ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको थोड़ा बड़ा लिख लें, क्या 0 इंटू 2 को, देखो भाई यहां क्या था, यहां हमारा था 0 इंटू 2, तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं, ये ब्रैकेट, ये 0, ये इंटू, ये 2, ठीक है। यहां क्या था 0 इंटू 2 -3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 को भी थोड़ा बड़ा ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहां हम ये ऐसे इसको बनाते हैं, और यहां माइनस, अब 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 था, तो ये हो गया, ठीक। चलो अब ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इतना कहानी हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -4 इंटू 1 -4, और फिर माइनस करेंगे 0 इंटू 3 0, तो -4 इंटू 1 -4, और उसके बाद यहाँ 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, तो -4 इंटू 1 -4 आया खाली, यानी -4 आई कैप हो गया यहाँ पर। भाई ये तो पूरा खत्म हो गया 0 होके, तो -4 में से 0 माइनस करोगे तो -4 आएगा। अब -4 इंटू आई, तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया -4 आई कैप, ठीक। अब इस वाले टर्म पे आते हैं, अब हम आते हैं प्लस जे वाले पर, तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या -3 इंटू 1, तो -3, अब -3 इंटू प्लस जे, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो यहां क्या हो जाएगा -3 जे कैप, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा -3 जे कैप, ठीक है। यहां हमने लिख लिया -3 जे कैप। अब हम क्या करेंगे, के वाले पे आते हैं, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसके बाद माइनस इंटू माइनस, अंदर वाले माइनस मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहां क्या हो जाएगा, बीच में यहां साइन आएगा, 3 3 जा 9, अब प्लस 3 3 जा 9, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 9 प्लस 4 2 जा 8, भाई माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए वो प्लस हो गया। अब 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा, ठीक। अब क्या करोगे, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, बीच में साइन आ गया प्लस, ठीक है, तो 9 प्लस 8 क्या होगा 17। अरे भाई कैसे सॉल्व, इसको ऐसे सॉल्व करो, 3 3 जा क्या होगा 9 होगा, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया था तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस, अब 4 2 जा 8, और 9 प्लस 8 17, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं प्लस 17 के कैप, तो ये हमारा जो है भैया ओवरऑल आंसर है, ठीक। ये हमारे फोर्स की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, -4 आई कैप प्लस -3 जे कैप प्लस 17 के कैप, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप का कहानी समझ आया, मतलब यहाँ फोर्स कैसे लग रही फील भी कर सकते हो, इसे नोट करो, तो इसको इरेज करते हैं ऊपर वाला, हो गया क्या, देखो कैसे बताते हैं चीजों को, देखो देखो भाई यहां पर हमारे फोर्स की क्या वैल्यू आई है, हमारा फोर्स कितना आया लिख लेते हैं, तब तुमको फील कराते हैं। फोर्स कितना आया यहाँ, फोर्स यहाँ हमारा आया -4 आई कैप -3 जे कैप प्लस 17 के कैप। देखो हम यहाँ देखो भाई एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक तरीके से अगर देखा जाए तो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जे, तो एक होता है हमारा ये एक्स, एक होता है हमारा ये वाई, और एक ये हमारा होता है जे, यही होता है 3, ठीक। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं, ये देखो भाई ये -x होता है और ये -y होता है, ठीक है, ठीक है, ये -x चला जाएगा, ये -y चला जाएगा, तो यहां फोर्स जो है तीनों एक्सिस पर लग रही है,
एक लग रही आई कैप किसको शो करता है भाई, एक्स एक्सिस को, ये किसको शो करता है, ये एक्स एक्सिस को शो करेगा, ठीक है। ये जे कैप किसको शो करता है, ये वाई एक्सिस को शो करेगा, और ये 17 वाला किसको शो करता है भाई, ये जेड एक्सिस को शो कर रहा है, समझ रहे हो। तो एक्स एक्सिस में भी यहाँ क्या है, -4 आई कैप, यानी कि निगेटिव एक्स की तरफ फोर्स लग रही है, निगेटिव एक्स पर 4 यूनिट की फोर्स लग रही है। तो ये भाई पॉजिटिव एक्स है और ये हमारा निगेटिव एक्स है, यानी इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कहीं इस पॉइंट पर। अब फील हुआ, मतलब यहां फोर्स लग रही है एक -4 आई कैप की। फिर जब हम y पर आए तो सॉरी वेरी सॉरी बच्चों, गलत हो गया कुछ, हाँ भाई फिर से गड़बड़ कर दिया हमने, हाँ ठीक है। तो y है ना भाई, हमारा y एक्स लेते हैं हम लोग अक्सर, एक बार फिर से बना लेते हैं चीजों को। देखो भाई टुम 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 टुम, हाँ भाई देखो, हाँ ये हमारा ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, हाँ ये हमारा होता है y पॉजिटिव एक्सिस, ये होता है हमारा y निगेटिव एक्सिस, ये होता है हमारा +x, और ये होता है हमारा -x, और ये होता है हमारा z, ठीक। अब भाई x एक्सिस क्या दिखाता है, जो x एक्सिस होता है इस पे हमारा क्या होता है, आई कैप होता है, y एक्सिस पे हमारा क्या होता है, j कैप होता है, z एक्सिस पर हमारा क्या होता है, k कैप होता है, ठीक। अब ये प्लस आई है तो इधर हो जाता है माइनस आई, क्योंकि भाई निगेटिव एक्स है वो, तो वहां पर माइनस आई कैप, ठीक है। और यहाँ प्लस वाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये -j कैप, और एक k कैप तो है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहां कहने का मतलब है कि भाई यहाँ -4 आई कैप क्या शो करता है, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट, यानी समथिंग यहां पर एक यहां फोर्स लगी 4 आई कैप की, -4 आई कैप, फिर 3j मतलब j कैप दिखा रहा, मतलब y एक्सिस पर, और माइनस साइन है, इसका मतलब y की निगेटिव डायरेक्शन पर। तो मान लेते हैं यहां कहीं -3 यूनिट की यहां फोर्स लग रही, 3 यूनिट की फोर्स y एक्सिस -y एक्सिस पर लग रही, मतलब y का जो निगेटिव वाला डायरेक्शन है वहां पर ये फोर्स लग रही, और k कैप में क्या है प्लस, तो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कहीं यहां पर जो z एक्सिस है वहां पर 17j कैप की फोर्स, 17k कैप की फोर्स लग रही है। अब फील हुआ चीजें, फील हुआ कि निगेटिव x में -4 आई कैप की, निगेटिव y में -3j कैप की, और प्लस z में 17k कैप की फोर्स, ये ऐसे मतलब फोर्स जो है तीनों डायरेक्शन में लग रहा, समझ रहे हो, इसका मतलब सीधा ये है और कुछ नहीं। फील हुआ क्या, अब इसे नोट करो तो मैं ये हटा दूं, ठीक है, इसे नोट करो मेरे भाई तो मैं हटा दूं, चलो भाई हो गया क्या, 1 2 3 4 कर लो भाई नोट, हो गया पक्का, इरेज कर दे क्या, और नेक्स्ट सवाल देखते हैं यार, ठीक है चलो इरेज कर दे, चलो भाई। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। और भाई सवाल देखते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 2, अब हम देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 2, चलो भैया अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 कि भैया इसको हम कैसे लगाएंगे। तो हम इस बार थोड़ा पिछला, देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, ठीक है, और उस इनफाइनाइट लेंथ की वायर में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और उस वायर से मान लेते हैं 2 मीटर की डिस्टेंस पर 1 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है, और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है भाई, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, और उस चार्ज की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम्ब। तो हमें बतानी है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सारी फोर्स नहीं, जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन, एफएम से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स को, ठीक। तो हमें क्या बतानी है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज। चलो भाई दिमाग लगाओ,
तो मैग्नेटिक फोर्स की क्या वैल्यू होती है? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब गिवन क्या क्या है, गिवन देख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास चार्ज की वैल्यू पता है हमको 1 माइक्रोकूलम। अब 1 माइक्रोकूलम की वैल्यू क्या होती है 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम। कूलम में बदल लेते हैं इसको, एसआई यूनिट है कूलम, तो 1 माइक्रोकूलम क्या होता है 10 टू द पावर -6 कूलम। तो भैया चार्ज तो हमको दिया है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा लिख लें क्या, थोड़ा कम दिख रहा होगा वैसे ही, तो मेरे भाई इसको हम बड़ा लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं मेरे भैया, हाँ इसको हम लिख लेते हैं 1 माइक्रोकूलम, और इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है। चार्ज की वेलोसिटी भी हमको पता है जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें चार्ज की वेलोसिटी पता है और हमको रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं सर, देखिए भैया आज मेरे को सब, हाँ बिल्कुल मस्त रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो भैया हमें चार्ज की वेलोसिटी दी गई है और हमें चार्ज का जो उसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दिया गया, और चार्ज की मतलब चार्ज की मैग्नीट्यूड भी दी गई है, चार्ज की मैग्नीट्यूड भी दी गई है और चार्ज की वेलोसिटी भी दी गई है। मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन आर। ये बताया है पिछले लेक्चर्स में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर क्या होती है, ये होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I बाई आर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं मेरे पाई पाई, ठीक है। इसको हमने भैया मेरे पढ़ा है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमने ये पढ़ी हुई है 10 टू द पावर -7 होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -7 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह, इंटू 2 इंटू कितना करंट भाग रहा इस वायर में वही यहां आई है, तो 2 एम्पियर भाग रहा, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या डिस्टेंस है उस इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की उस चार्ज से, जिस चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं। भाई एक तरीके से ही बोल सकते हो कि भैया समझ रहे नहीं, मतलब जहां पर चार्ज रखा है वहां से क्या डिस्टेंस है इस इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की, उसी को हम आर बोलते हैं, 2 मीटर की। तो नीचे लिख लो भैया 2। तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगा, यहां पर एक काम करो भाई, 2 से 2 मर गया एक, और ऊपर क्या बच गया, एक 2 बचेगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला हमने पढ़ा है, तो यहां आ गया टेस्ला, टी लिख लो चाहे पूरा लिख लेते हैं अभी हम टेस्ला। तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, ठीक है। टेस्ला, टेस्ला नहीं बच्चे, टेस्ला। सर मैं टेस्ला लेके भैंस चराने गया था अभी, वो तो मैं करता हूँ, हाँ चलो हटाओ इसको देखो तुम, ठीक है। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, ठीक है। तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, याद करो पिछले लेक्चर में हमने 37वें लेक्चर में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के एक डेडिकेटेड लेक्चर लाया था, पूरा डेडिकेटेड था उसी पे, किस पे, राइट हैंड पाम रूल का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते थे। तो वही यहां पर भी करेंगे। हमने क्या पढ़ा है, जो चार्ज के मोशन का डायरेक्शन, चार्ज का मोशन इसमें है, इस डायरेक्शन में ऐसे ऊपर, तो जो चार्ज के मोशन का डायरेक्शन होता है वही करंट के भी मोशन का डायरेक्शन होता है। जैसा देख सकते हो चार्ज भी ऐसे ऊपर ही जा रहा है, ठीक, सॉरी करंट भी ऐसे ऊपर जा रहा है, चार्ज भी ऐसे ऊपर जा रहा है। अब देखो हम क्या करते थे राइट हैंड पाम रूल पे, राइट हैंड को लेते थे, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे, हम राइट हैंड के पाम को लेते थे, ठीक है। अब ये राइट हैंड का पाम हो गया ये वाला, ठीक। अब हाँ ये राइट हैंड का पाम हो गया। अब पाम को हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाते थे। यहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहां पर अगर हम देखना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं चीजों को, यहां पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक तरीके से देखें तो अंदर की तरफ ही आएगी मेरे भैया, अंदर की तरफ। देखो भाई, देखो यहां हमने मान लिया है कि देखो ये भाई, ये हमारा क्या है, चार्ज जैसे हमारा ऊपर की तरफ है, ठीक है, चार्ज हमारा ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऐसे चार्ज हमारा क्या है, चार्ज हमारा ऊपर की तरफ है ऐसे, ठीक है। तो अपने अंगूठे को चार्ज की तरफ रखे हैं, ठीक है,
और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। खैर हम लोग आगे की कहानी को देखते हैं कि आगे क्या क्या कहानी बनेगा। ठीक है, पाम रूल सब सिखाई हो, ठीक है, निकाल लोगे डायरेक्शन खुद से मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, चलो भाई हम आगे देखते हैं कहानी को। तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। अब यहां पर हम फोर्स में इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या है, चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू क्या भाई, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या है, Q × V × B। तो Q की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁻6 इंटू वेलोसिटी भी हमें पता है 10 इंटू मैग्नेटिक फील्ड भी हमें पता है 2 × 10⁻⁻7। एक काम करते हैं, इसे ब्रैकेट्स, अच्छा ये इरेज कर दें, सॉरी इरेज मत करो, ऐसा मत करो, इसे इरेज कर दे। क्या बोलो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल ही लिया, इतना नोट कर। चलो अच्छा यहां लिख लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, यहां देख लो, इसको यहां देख लो। तो यहां हमारी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 इंटू 10, थोड़ा और बड़ा लिखना पड़ेगा। हाँ भाई, और बड़ा थोड़ा, यहाँ फोर्स, हाँ क्या लिखेंगे 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 इंटू 10, ठीक है, इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7। अब भाई देखो यहां क्या हम करेंगे, कंफ्यूज ना हो, ये मैग्नेटिक फोर्स हमने निकाला था यहां से यहां, कंफ्यूज ना हो जाना तुम। ये देखो, ये मैग्नेटिक फोर्स हमने अलग से निकाला था, ये ऐसे, ठीक, ये अलग चीज है। ये मैग्नेटिक फोर्स की लिए यहां हम कहानी देख रहे थे, इसको हम अब यहां पे लेके आए, दिख रहा है ना सब सही से, ठीक है, पक्का। चलो हाँ, यहां हम चीजों को देखते हैं। अब क्या होगा, इसको और इसको देखो, बेस सेम है, इसका मतलब पावर ऐड हो जाएंगे। बेस हमारा क्या है, बेस हमारा सेम है 10⁻⁻6 और 10⁻⁻7, दोनों का बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, तीनों 10 का बेस सेम है। अब जहां 10 कुछ नहीं तो वहां हम मान लेते हैं 10⁻1। तो भैया 10 10 10 तीनों का बेस सेम, पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लो। एक मतलब बेस को एक जगह रखो, ऐसे 10 रख लो, ऐसे 10 ऐसे रख लिया, बस एक बार, बेस सेम है तीनों का, एक बार रख लो। अब तीनों के पावर को ऐड करो, तीनों के पावर जो है उनको ऐड करो, तो क्या होगा -6, यहां कुछ नहीं है तो मतलब प्लस होगा, अपने आप ले सकते हो प्लस, तो यहां क्या हो जाएगा -6 + 1, और यहां -7 ही है तो प्लस -7 यहां रख लो, -7 इंटू 2, तो यहां क्या होगा -6 -7 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -7 -6 क्या होगा -13, -13 हो जाएगा। -7 -6 क्या होगा -13 होगा, 7 6 13 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो भाई -13 ही होगा ना। अब -13 + 1 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, -13 + 1 क्या होता है -12 होगा, सीधी बात है। -13 + 1 क्या होगा, अरे भाई देखो 7 6 13 हो गया, -6 -7 -13 आ गया। अब -13 + 1 क्या होगा, सीधी बात, माइनस प्लस माइनस -12 आएगा। तो यहां हमारी क्या वैल्यू आएगी 10, यहां 10⁻, नहीं अलग से लिखो इसे, यहां ऐसे अलग से लिखो ना, इसे रुको, यहां 2 को पहले लिख लो फिर लिखो ये सब, 2 इंटू, पहले इसी को देख लो, -6 -7 इंटू 10⁻1, ऐसे देखो सिंपल। अब यहां क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻1, ठीक। अब यहां पर और सॉल्व कर लो, तो 10 बेस सेम है, तो यहां क्या करोगे 10⁻13 + 1 कर लो। तो यहां एट लास्ट भाई हमने वैल्यू पा ली कि 2 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन की यहां फोर्स लगी, न्यूटन में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां हमारी कितनी आ गई, ये आ गई हमारी फोर्स, ये हमारा आ गया फोर्स, कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। यहां हमारी जो है फोर्स की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है। समझे क्या चीजों को, अब इतना लंबा करके बताया मैंने इसको, ठीक है।
तो ओवरऑल जो हमारी इस चार्ज पर फोर्स आई वो कितनी आई, वो हमारी आई, फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी आई, वो हमारी आई 2 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स आई, अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हमारी, समझ रहे हो? ठीक है, हमारी अब फोर्स आ गई, ठीक है, अंदर अंदर नहीं, जितना समझो कि बस हमारी जो फोर्स की वैल्यू है वो हमारी आ गई। ठीक, इस तरीके से हमने फोर्स की वैल्यू को देखा कि भाई हमारा जो फोर्स आएगा वो इतना आएगा जब हम चीजों को पूरा सॉल्व करेंगे। डायरेक्शन वगैरह तो निकाल सकते हो हर चीज का, भाई पाम रूल सिखाया ही है। ठीक है, तो इसे नोट करो, मैं हटाऊं 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर ले यार। हो गया क्या, आ जाओ, मैं छाप लो इसे। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, चलो पॉज करके नोट कर लो, मैं आ रहा भाई, हो गया। चलो तो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद अब आएगा एडवांस क्वेश्चन सीरीज बेस्ड ऑन किस पे, कि भैया कोई चार्ज हम लेंगे और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मतलब एडवांस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर अब एडवांस न्यूमेरिकल आएंगे और एक स्पेशल कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो इसके बाद अब एक लेक्चर ही बचा है इस टॉपिक पर, और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर बहुत सारे लेक्चर आएंगे। तो तब तक भाई पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।